सवाल। अभी मेरे साथ हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से बीएमसी जिला कोऑर्डिनेटर मौजूद है और यहाँ पर गांव के अंदर बैठक लेने ये पहुँची है और आखिर ये बोर्ड किस प्रकार से काम करता है, इनका काम क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम इसलिए चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो जैसे कि आप यहाँ पर बैठक लेने, मीटिंग लेने पहुँची है, तो मीटिंग के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है और ये बोर्ड किस प्रकार से और कैसे काम कर रहा है? देखिए सर, ये हमारा हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया जो अधिनियम है 2002 उसके तहत काम कर रहे हैं। ये जो भारत सरकार ने 1992 में जो सम्मेलन हुआ था हमारा, उस सम्मेलन के 3 मुख्य उद्देश्य रखे गए थे कि सबसे पहले तो हमने बायोडाइवर्सिटी जो है उसको संरक्षित करना है, और दूसरा इसका ये था कि इसका पोषणीय इस्तेमाल हो, और तीसरा ये है कि जो लोगों की पहुंच सभी तक बने प्राकृतिक संसाधनों की। तो इन तीनों मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य ने 1992 का जो सम्मेलन में भाग लिया था, उसकी सदस्य राष्ट्र होने के नाते जो 2002 अधिनियम बनाया है उसको क्रियान्वित करने के लिए त्रिस्तरीय ढांचा काम कर रहा है। इसमें सबसे पहले लेवल पे हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, जिसका मुख्यालय हमारा चेन्नई में है, और दूसरे लेवल पे जो स्टेट बोर्ड काम कर रहे हैं, तो हमारा हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। और तीसरे लेवल पे जो लोकल बॉडी काम कर रही है हमारी, जैसे ग्राम पंचायत पे बीएमसी कमेटियां हैं, जिला परिषद लेवल पे भी कमेटियां हैं हमारी, और जो एमसी लेवल पे भी कमेटियां हैं। जैसे पंचायती राज स्ट्रक्चर काम करता है उसी तरीके से ग्राम पंचायत लेवल पे भी ये काम कर रही हैं। तो आज मैं सलेमगढ़ गांव की जो बीएमसी कमेटी है इसी की बैठक लेने के लिए पहुंची हुई थी, तो उसी के तहत आज हम इसमें अवेयरनेस के लिए आए हैं। बैठक के मेंबर भी मौजूद है, तो आपने इनको अब क्या करने के लिए कहा है? जैसे किस प्रकार से काम करते हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह उगाना? हाँ तो जी, किस प्रकार से काम इसमें होता है? ये है कि जो बीएमसी कमेटी है ये भी 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो इन पे काम कर रही है ये, दूसरा ये है कि जो एरिया में एबीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके के इनके छोटे छोटे काम होते हैं अपने। जैसे मतलब जो कमेटियां हैं अपने एरिया में कोई स्पेशल कोई भी खास प्रजाति जो है किसी भी चीज़ की, चाहे वो पेड़ पौधों से संबंधित है चाहे वो जीव जंतुओं से संबंधित है, तो उसकी अगर उनको ये लगता है कि ये स्पीसीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और अब नहीं है, तो उसको बचाने के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो वो उस तरीके की इनकी जिम्मेदारियाँ बोर्ड के द्वारा इसमें दी गई हैं। तो जैसे कि एक और सवाल है, जैसे कि प्रजातियां तो लुप्त हो रही है, काफ़ी पक्षी अब देखने को भी नहीं मिलते, तो इसके पीछे की बड़ी वजह भी सुनने में आ रही है कि टावर वगैरह है, इनकी वजह से कम हुए हैं। तो लोग किस प्रकार से, जैसे आम नागरिक है जो आपकी कमेटी से भी जुड़े नहीं होंगे, तो वो किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से उनकी रक्षा कर सकते हैं? देखो सर, कई तरीके के कारण हो सकते हैं इसमें प्रजातियों के विलुप्त होने की। तो इसमें जैसे मैं अपने यहाँ पे एक लोकल प्रजाति है अपनी गौरैया जिसको हम बोलते हैं, घरेलू चिड़िया जिसको हम बोलते हैं, तो इसके 2-3 कारण हैं विलुप्त होने के। टावर को हम इसका कारण नहीं मान सकते। इसका एक कारण तो ये है कि जैसे अपने गांव खेतों में हम खेती करते हैं और जो बीज डालते हैं आजकल लोग, वो हम संशोधित करके डालते हैं, जैसे उसके ऊपर दवाइयाँ वगैरह छिड़क के डालते हैं, तो वो बीज बिखर जाता है अपने खेतों में यहाँ पे, तो वो पक्षी उसको खाते हैं। तो ये मेन कारण है इसका ख़त्म होने का। दूसरा, जैसे अपने पहले घरों में कच्चे घर होते थे, कड़ियाँ होती थी, उसमें घोंसले बनाती थी ये चिड़ियाँ, तो ऐसा उनका जो जिसको हम प्राकृतिक आवास जिसको बोलते थे वो ख़त्म हो गए हैं जो जानवर हैं उनके। तो प्राकृतिक आवास को बना के रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको, ताकि ये जो जीव जंतु हैं अपना जीवन यापन सुरक्षित तरीके से कर सकें। तो जैसे कि आपने बताया आपका ये बोर्ड तो 1991 से गठन हो चुका है। इस बोर्ड का गठन हुआ है सर 2006 से हुआ है हमारे बोर्ड का गठन। तो ये पहले पर्यावरण मंत्रालय के अंदर काम कर रहा था, फिर इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया 2014 में। तो 2019 से बोर्ड हमारा इंडिविजुअल काम कर रहा है। तो जैसे कोरोना की वजह से हम इसको उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए थे, तो अब हम पिछले 2-3 साल से इस पे लगे हुए हैं। तो हम प्रत्येक ग्राम पंचायत पे जो बीएमसी कमेटियां हैं उनको अवेयर भी कर रहे हैं, बैठकों के माध्यम से भी, जिला लेवल पे भी हम इनको ट्रेनिंग वगैरह की प्रावधान करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम आगे कोशिश कर रहे हैं इसकी कि ये बोर्ड अच्छे से काम करेगा। तो ये बीएमसी कमेटी के मेंबर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछ लेता हूँ कि कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ जी नमस्कार। तो हम तो बहुत पुराने हो गए, ये तो कोई नया काम करेगा, कमेटी खत्म होगी हमारी। अच्छा। तो बेले बैठे हैं। तो आप भी नॉर्मल देखभाल कर सकते हैं, आप पेड़ पौधों की देखभाल करना, पक्षियों की देखभाल करना कर सका, इस तरह का काम था। हाँ जी, आपको कुछ कहना है? के काम तो भाई हमारे घोसला खातर कहा था, हमारा कुलदीप बना के कौन का करांगे वो। चलो या किसी के पॉलिटिकल तो ये घोसला और वो मान ले उठ के कहा था मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कौन है। घोंसले तो सर आप इसको कुछ ज़्यादा बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो आपके यहाँ पे पुराने जो पीपे वगैरह होते हैं अपने, उनको काट के आप टांग सकते हैं इसमें। तो ये इन्होंने इस अमाउंट वाले काम करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ अब पानी के लिए जैसे आपने यहाँ पे ये टांग रखे हैं पानी के स्कोरे, तो यहाँ पे आप जैसे पुराने बर्तन हैं उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखो ध्यान दिया हुआ है इसमें उड़ जावे
देखो सर, जब तक हमारे पास उस तरीके का प्रावधान हम नहीं होता हमारे पास, तब तक हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो प्रयास हमने जारी रखने चाहिए। तब तक हम बड़ा उसमें नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे प्रयास जो हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब देखो, जब तक मान लो आपने जिसका भी नाम लिया है, करेंगे नहीं आप, हम करेंगे नहीं, तो इसका मतलब हमारी प्रकृति खत्म हो जाएगी। तो हमने अपने स्तर पे हम जो भी काम कर सकते हैं वो सारे प्रयास हमने जारी रखते हुए अपनी जो जैव विविधता है उसको बचा के रखना है। और ये बचा के रखना हमने ना किसी दूसरे के लिए ज़रूरी है, अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आने वाले टाइम में अपने जो बच्चे हैं उनको जो पर्यावरण है वो साफ़ सुथरा प्रदान करें, शुद्ध हवा उनको मिले, पीने का साफ़ पानी उनको मिले, रहने के लिए उनको उचित वातावरण मिले। तो वो चीज़ें किस लिए ज़रूरी हैं, वो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ये चीज़ें, और ये उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपना जीवन यापन हमने कर लिया है, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम उनको जीवन जीने के लिए वो सारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो उनके लिए छोड़ के जाएं, इसलिए ज़रूरी है ये। और आने जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो आ रही हैं हमारे जीवन में, चाहे कोरोना है, चाहे जो ये ब्लैक फंगस आया हुआ है, इस तरीके की जो बहुत सारी बीमारियां हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट का जो सिस्टम बिगड़ गया है इसकी वजह से आ रही हैं ये चीज़ें सारी। तो इस इन्वायरमेंट को हम अपने लिए सुरक्षित रख सकें, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और जो हमारे आसपास के जो पक्षी हैं उनके रहने की व्यवस्था हमने करनी चाहिए, उसके लिए पीने के पानी की व्यवस्था हम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रयास ही हमारे ये जो पर्यावरण है इसको बचा के रखने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। तो जैसे कि आपने जी, तो फिर ये मैं मानती हूँ कि सर मेरे को यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हरियाली भी की हुई है, और पशुओं जो पक्षी हैं छोटे छोटे उनके लिए पानी के सकोरे आपने पहले से टांगे हुए। तो हम आपसे और भी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आपके एरिया में ये जो आपने 10, 20, 150 जो भी टांग रखे हैं इससे काम ना चले, आगे और भी आप इसको आगे बढ़ाओ इस काम को, और अपनी जो प्रकृति है, अपना पर्यावरण जो है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित कर सकें। इसी के लिए आज हम अवेयर करने के लिए इस गांव में पहुंचे थे, बीएमसी कमेटी को और उसके सदस्यों को भी, उसके गांव के सभी बीएमसी